हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की वीडियो में हम जनवरी के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी 2023 को झंडी दिखाकर रवाना किया था? गंगा विलास। इस क्रूज ने वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू की और बांग्लादेश के रास्ते होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक की दूरी 51 दिनों में पूरी की। अगला प्रश्न है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी को। इस वर्ष इन तीनों राज्यों के लिए 51वां स्थापना वर्ष है। अगला प्रश्न है, छोटे स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए किस संस्था ने भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? पेप्सिको फाउंडेशन और केयर नाम की संस्था ने। इसका उद्देश्य छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करना है और ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रमुख रक्षा संगठन प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या DRDO। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान और विकास विंग है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और डॉक्टर SV कामत इसके प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। DRDO का ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ है ताकत का मूल विज्ञान है। अगला प्रश्न है, ब्राजील का तीसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा को। उन्होंने इससे पहले 2003 से 2010 तक ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा किशोर शतरंज का 78वां ग्रैंड मास्टर बना है? कौस्तव चटर्जी। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे और ग्रैंड मास्टर चेस के खेल में दिया जाने वाला एक हाईएस्ट लेवल का टाइटल है। अगला प्रश्न है, कैथोलिक चर्च के पूर्व प्रमुख का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? पोप बेनेडिक्ट 16। वो 600 वर्षों में अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे और 1000 वर्षों में पोप बनने वाले पहले जर्मन भी थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी मुद्रा कोना को छोड़कर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है? क्रोएशिया ने। क्रोएशिया 2012 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था और 31 दिसंबर 2022 तक उनकी मुद्रा कोनो थी और 1 जनवरी से वो मुद्रा यूरो हो गई है। अगला प्रश्न है, CRPF द्वारा दिसंबर 2022 में जश्न चिल्लई कहाँ मनाया गया है? श्रीनगर में। ये चिल्लई कला के अवसर पर आयोजित किया गया था और चिल्लई कला नाम दिया गया है 40 सबसे ठंडे दिनों को, जो 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन में शामिल होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जखमोला। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2022 पेजेंट किसने जीता है? USA से R बोनी गैब्रियल ने। ये पेजेंट मैक्सिको में आयोजित किया गया था और वेनेजुएला की अमांडा दुदमे पहली रनर अप रही और डोमिनिकन रिपब्लिक की अनेरीना मार्टिनेज दूसरी रनर अप रही। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? 1988 बैच के IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह को, जो हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। हाल ही में किस ब्रांड को विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? अमेजॉन को। एप्पल दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। NDRF का गठन 2006 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय अमेरिकी मैरीलैंड की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? अरुणा मिलर। अगला प्रश्न है, अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब बनने जा रहा है? 2047 तक। अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $15,000 होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, बहरीन का ISA पुरस्कार, बहरीन का जो सबसे शीर्ष नागरिक पुरस्कार है, वो किसने जीता है? डॉक्टर संदुक रुइत ने। वो नेपाल के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जिन्हें 1,20,000 आंखों की दृष्टि बचाने के लिए प्यार से दृष्टि के देवता के रूप में भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, वनडे मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले MS धोनी का रिकॉर्ड हाल ही में किसने तोड़ा है? रोहित शर्मा ने। उन्होंने एक दिवसीय मैचों में धोनी के 123 छक्के लगाने के रिकॉर्ड को तोड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी प्रिंस हैरी के संस्मरण का शीर्षक क्या है? स्पेयर। ये पुस्तक अमेरिकी उपन्यासकार J.R. महिरिंगर की सहायता से लिखी गई है। अगला प्रश्न है, दिग्गज लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर कौन सी किताब लिखी गई है? जादूनामा। इसे अरविंद मंडलोई ने लिखा है। और आपको ये बता दूं कि जावेद अख्तर को बचपन में जादू के नाम से बुलाया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत और जापानी वायु सेना के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है? वीर गार्जियन 2023। ये आयोजन जापान के हायाकुरी एयरबेस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान पर पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज किसने लिखी है? शुभ्रा गुप्ता ने, जो एक फिल्म क्रिटिक और जर्नलिस्ट हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस जनवरी में किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इस दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने 1949 में जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। अगला प्रश्न है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स की कैप्टन शिवा चौहान। उन्हें सियाचिन में करीब 15,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। और आपको ये बता दूं कि सियाचिन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान उद्यान का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? जयपुर में। ये 3 जनवरी 2023 को किया गया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां आमजन में संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए राजभवन में संविधान उद्यान स्थापित किया गया है। इस पार्क में प्रतिमाओं, मॉडलों और चित्रों आदि के माध्यम से संविधान के निर्माण से लेकर उसके कार्यान्वयन तक की यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां आयोजित की गई है? उत्तर है नागपुर में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1914 में कोलकाता में हुई थी। विज्ञान कांग्रेस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश की प्रगति के लिए काम करने वाले वैज्ञानिकों को एक साथ लाना है। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाया जाता है और ये फ्रांस के शिक्षक लुई ब्रेल का जन्मदिन है, जिन्होंने ब्रेल तकनीक तैयार की थी। अगला प्रश्न है, विविधता को बढ़ावा देने के लिए पर्पल उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये गोवा में आयोजित किया गया है। ये विकलांग लोगों के लिए राज्य का पहला समावेशी त्योहार है। पर्पल फेस्ट का उद्देश्य ये दिखाना है कि कैसे हम सभी के लिए एक स्वागत योग्य एवं समावेशी दुनिया बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ खोला गया है? उत्तर है तिरुवनंतपुरम में। इस संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं जो 1249 से 1896 तक की अवधि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? 9 जनवरी को मनाया गया है। और 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है और इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? इसका आयोजन 8 जनवरी को अहमदाबाद में किया गया था और इस आयोजन में 68 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास में आयोजित सबसे बड़े छात्र महोत्सव का क्या नाम है? सारंग 2023। इसमें 100 इवेंट हुए और इसमें 500 कॉलेजों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, भविष्य में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कौन सी भाषा पढ़ाई जाने वाली है? पंजाबी। 2021 की जनगणना से पता लगा है कि लगभग 2 लाख से ऊपर लोग पंजाबी को अपने घर में यूज करते हैं। इससे पहले तमिल, हिंदी और कोरियन भी छात्रों के करिकुलम में इंक्लूड की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? रुद्रपुर, उत्तराखंड में।
इसे ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एनएमडीसी ने किस स्पोर्ट्स स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बॉक्सर निखत जरीन को। एनएमडीसी भारत का राष्ट्रीय माइनर है और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के प्रथम मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1। इसे जून-जुलाई 2023 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत संस्कृति मंत्रालय 1000 स्मारकों की देखरेख के लिए निजी क्षेत्र को सौंपने जा रहा है? स्मारक मित्र योजना। इस योजना के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नियंत्रित 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? उत्तराखंड की झांकी को। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल AP सिंह को। उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया जो 31/1/2023 को सेवानिवृत्त हुए। भारतीय वायुसेना के प्रेजेंट चीफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जन्मे किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर नामक पुस्तक लिखी है? मेघनाथ देसाई ने। तो स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी 2023 के। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।